जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अर्थात ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, क्या होती है गुडविल, क्यों इसका वैल्यूएशन किया जाता है, इसका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या दिया गया है, इसमें कितने मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, और फिर उन मेथड्स के अंदर फिर कितने मेथड्स आते हैं, वो सब कुछ ओवरऑल मैंने A to Z आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की सीरीज में मेरी तरफ से ये लास्ट वीडियो है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एनुटी मेथड से रिलेटेड मैं चारों ही कंडीशन में एक क्वेश्चन करने वाला हूं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक और कोई वीडियो नहीं देखा था तो इस वीडियो को देखकर आप बाकी सब कुछ समझ सकते हो। मतलब ये मास्टर की है आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। इस वीडियो में सब कुछ आएगा, A to Z आएगा, सारे फॉर्मूले आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल मेथड से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि आपके लिए आवश्यक है तो आप जाकर देख सकते हैं या अपने साथी सहयोगी और सहपाठियों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और कंटेंट आपको समझ में आता है, वो भी सरलता पूर्वक, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करो। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना किसी विलंब के मिल सके। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं सीधे अपना क्वेश्चन जो हम लोग को करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर आपको ये क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, वहां से इसको ले लीजिए, फिर वीडियो को देखिए तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है जिसमें कहा गया है एक व्यवसायी के व्यवसाय से निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुए हैं। अर्जित लाभ उसका 2013 में 50,000, 14 में 60,000, 15 में 55,000 है। लाभ की सामान्य दर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। औसत विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपए है। 10% पर 5 वर्षों के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3 रुपए 7 9 पैसे है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 3.79 है। लाभों में 4,000 औसत दर से बार बार न होने वाले लाभ शामिल हैं, जिसमें से यह माना गया है कि 1,000 रुपए प्रति वर्ष ऐसे बार बार न होने वाले लाभ भी हैं जिनकी बार बार होने की प्रकृति है। देखो कैसा ये आपसे खेल रहा है। पहले इसने कहा कि प्रॉफिट्स में प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपए ऐसे प्रॉफिट इंक्लूडेड हैं जिनकी बार बार होने की प्रत्याशा नहीं है, मतलब वो नॉन रिकरिंग है। फिर कहा लेकिन उसमें 1,000 ऐसा है जिसका बार बार होने की प्रत्याशा है, मतलब वो रिकरिंग है। तो मैं जब एडजस्ट करता हूं तो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स को हटाता हूं और रिकरिंग प्रॉफिट्स को इंक्लूड रखता हूं। तो 4 नहीं, मुझे 3 पर फोकस करना होगा। ये चीज आगे ध्यान रखिएगा आप, जिसमें वो हो गया आगे। फिर उसने कहा है कि निम्न विधियों से ख्याति की गणना कीजिए। अधिलाभों का 5 वर्षीय क्रय मानकर, मतलब सुपर प्रॉफिट में 5 इयर्स नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर के आधार पर, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर, मतलब सुपर प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन के आधार पर, और वार्षिकी पद्धति में। मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा सब कुछ। इसने तो 3 ही पूछा, मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी। नंबर 1 पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और एक काम जरूर किया करो, तुम लोगों में हमने देखा है क्या मैक्सिमम करते हैं बच्चे, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, कहते फॉर्मूला मुझे याद है, डायरेक्ट डिजिट लिखते हैं। ऐसा मत किया करो, फॉर्मूला जितनी बार क्वेश्चन लगाओ उतनी बार लिखो, इससे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर जब वो चैप्टर पढ़ के आप अगले चैप्टर में जाओगे तब भी ये याद रहेगा। अदरवाइज होता क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में जाते हो पिछले वाले फॉर्मूले भूल जाते हो। तो हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूले लिखा करो, ना कॉपी बचाओ, ना इंक बचाओ, और ना अपना समय बचाओ। समय ज्यादा बचाने की कोशिश मत किया करो। तो चलो देखो कितना प्रॉफिट, 50, 60 और 55 है। कितना है? 50,000 है, 60,000 है और 55,000 है, डिवाइडेड बाई 3। तो 6 5 11, 1,10,000 और 55, 1,65,000। कितना हो गया? 1,65,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जिसको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 55,000 रुपए ये निकल करके आ गए। लेकिन ये 55,000 बिफोर एडजस्टमेंट है। इसमें 4,000 रुपए का एक नॉन रिकरिंग प्रॉफिट शामिल था, जिसमें उसने कहा था 1,000 का ऐसा है जो रिकरिंग है। तो इसका मतलब है 3,000 इसमें से हम लोग माइनस कर दें तो बराबर हमारा 52,000 का एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। एवरेज प्रॉफिट, वो भी कैसे? आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके, आपका ये प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट जब निकल गया है तो आप यहीं पर गुडविल का कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में कर लो। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ
परचेजिंग ईयर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में से कौन सा मेथड है। दो मेथड होते हैं ना एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो ये कौन सा मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो एवरेज प्रॉफिट है 52,000, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर वही सुपर वाले मान लेते हैं 5 हैं, तो 5 दूना 10 और ये हमारे 3 जीरो हो गए, 5 25 और 1 26, 2,60,000 रुपए गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड में। कमेंट बॉक्स में एक बात और बताओ कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जितने भी मेथड हैं उनमें कौन से मेथड में गुडविल का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। मैं आपको बता चुका हूं, अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ। नंबर 2 पर चलते हैं, सुपर प्रॉफिट की ओर। जब सुपर प्रॉफिट की ओर जाएंगे तो हमको चाहिए सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दी गई है 3 लाख रुपए। कितनी है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 डिवाइडेड बाय 100 बराबर 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 30,000 है। जो कैपिटल आपने लगाई थी, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होना चाहिए था 30,000 का, लेकिन प्रॉफिट हुआ है आपको 52,000 का। तो जो डिफरेंस है आपका 30,000 और 52,000 का, उसी को कहते हैं ये सुपर प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट है वही सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला तुरंत इसी बात से बन गया, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है मेरा 52,000 का और सुपर प्रॉफिट है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है मेरा 30,000 का, तो बराबर मेरा सुपर प्रॉफिट है 22,000 का। कितना? 22,000 का मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। अब यहां पर आप गुडविल निकाल दीजिए सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट है 22,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है 5, तो 22 पंचे होता है 110, ये आ जाएगा 1,10,000। 5 दूना 10, 5 दूना 10 11। तो देखो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल आ जाएगा 1,10,000। और उम्मीद है आपको बात भी समझ में आ गई होगी बहुत ही सरलता पूर्वक। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया है, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया है। अब चलते हैं कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे गुडविल का, उसको देखते हैं। तो नंबर 3 पर हम लोग देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्ट दी गई है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो हो सकता है आपकी गुडविल का वैल्यू एवरेज प्रॉफिट और जब हम लोग सुपर प्रॉफिट करें तो दोनों में अलग अलग आ जाए, इस वजह से उसको नहीं कर रहा हूं। फिलहाल करके देख लूंगा, हो सकता है आ भी जाए, अभी मैंने किया नहीं है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आऊं तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपका गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सुपर प्रॉफिट मैं अभी निकाल के आया हूं पीछे, 22,000 आया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है इनटू 100। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये मेरा 2,20,000 रुपए आ रही है गुडविल की कैलकुलेशन। ओके, चलो हम देख लेते हैं करके। अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वैसे एक ही आएगा। तो यहां पर क्या होता है फॉर्मूला? यहां पर होता है गुडविल बराबर, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और आप कहेंगे सर पहले तो आप कहते थे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो वो जब मैं स्टार्ट करता हूं और समझा रहा होता हूं तब मैं कहता हूं कोई फॉर्मूला नहीं होता है, चीजों को समझो। और जब अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको समझना है तो समझ आया, फॉर्मूला रटना है तो रट लिया है, तो अब फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है मेरा कितना? 52,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरी 10% की है। ओके, और यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी थी 3 लाख रुपए की। ध्यान रखना यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड थी, वैसे मैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करता हूं, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है तो मैं एवरेज कैपिटल की वैल्यू यहां पर रख दे रहा हूं। इसको सॉल्व कर लें तो ये 5,20,000 आएगा और उसमें से 3 लाख माइनस कर दें तो फिर से आपका 2,20,000 रुपए आ जाएगा, जो कि गुडविल की वैल्यू सेम है, चाहे यहां पर देख लो चाहे यहां पर देख लो। आपको सब कुछ इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कोई वीडियो नहीं देखा है तो केवल इसी से आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएं। जब कैपिटलाइजेशन में आता हूं, दो मेथड होते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन।
फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, कैसे कैलकुलेशन की जाती है आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलो बात करते हैं एनुटी की। एनुटी की बात करते हैं, और एनुटी जो वैल्यू यहां पर दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू है एनुटी, वो मोर देन 1 है। क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज मोर देन 1। कितनी है? मोर देन 1 है, वो है 3.79। क्या है? 3.79 दी गई है। ओके, तो हम लोग देखो दो कंडीशन होती है मेरे पास। पहले तो मैं लगा देता हूं गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड में, ठीक है ना, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत। और फॉर्मूला क्या होगा यहां पर? सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। सुपर प्रॉफिट क्या है? 22,000 रुपए की सुपर प्रॉफिट है, इंटू 3.79। मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना आएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 22,000 इंटू 3.79 83,380 रुपए आएगा। कितना आएगा? 83,380 रुपए आ जाएगी मेरी गुडविल सुपर प्रॉफिट के अंतर्गत। एक बार देख लेता हूं, यही गुडविल आ रही है एनुटी मेथड में। हाँ, 83,380 रुपए जब मैं सुपर प्रॉफिट के अंतर्गत जा रहा हूं तो आ रही है। गुडविल कैसे कैलकुलेट किया है? सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत। ओके, मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए से कम होती है तो डिवाइड करते हैं, और 1 रुपए से अधिक हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दिया। तो ये चारों ही मेथड से, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड हो, चाहे एनुटी मेथड हो, चारों ही मेथड में आप गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल सके। हमारी तरफ से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल, या फिर मेरे फेसबुक पेज, जो कि तीनों कॉमर्स विद वेदसिरा के नाम से हैं, यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने का। तो अगर कोई क्वेरी है तो वहां पर आप भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहां से शुरू करेंगे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर कि आखिर अंशों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।